जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशि पुराण वायवा संहिता उत्तर भाग पहला अध्याय। श्री वायुदेव जी ने मुनीश्वरों से पूछा, हे मुनियों, मैंने आपको उपमन्यु की कथा सुनाई है, जिन्होंने दुग्ध पान के लिए तपस्या करके भगवान सदाशिव को प्रसन्न किया था। अब आप मुझे बतलाइए कि अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। उत्तर में ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, भगवान श्री कृष्ण जी के महाराज जी ने उपमन्यु के दर्शन करके पशुपत व्रत का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया था। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने अपनी इच्छा से अवतार लिया था। उन्होंने मनुष्य देह की निंदा करते हुए अपने शरीर की शुद्धि के लिए तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम पर तप करने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने त्रिपुंड लगाए और जटाजूट धारण किए हुए तेजस्वी उपमन्यु के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की। तपस्वी उपमन्यु के केवल दर्शनों से ही उनके शरीर का माया जनित मैल दूर हो गया। उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को निर्मल जानकर साविधि, अग्नि इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनकी देह को भस्म से भूषित किया। इसके साथ ही उनको ज्ञान का उपदेश भी दिया। उसके बाद उनसे उन्होंने 12 महीनों का पशुपत व्रत करवाया। 1 वर्ष के पश्चात श्री पार्वती सहित भगवान सदाशिव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इस पर भगवान सदाशिव जी ने प्रसन्न होकर उनको साम नामक पुत्र की प्राप्ति का वर प्रदान किया। फलतः भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को उनकी धर्म पत्नी जामवती द्वारा साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को श्री उपमन्यु से ज्ञान और भगवान सदाशिव के वर से पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरा अध्याय। मुनीश्वरों ने कहा, हे वायुदेव, आप जैसा उत्तम वक्ता दूसरा नहीं है, अतः आप कृपा करके हमें यह बतलाइए कि ज्ञान किस प्रकार का है। भगवान सदाशिव का नाम पशुपति कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने उपमन्यु से कौन कौन से प्रश्न किए थे। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, जो पशुपत व्रत की विधि कभी भगवान सदाशिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, वही विधि श्री उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को सुनाई थी। अब वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा से स्थावर तक सभी प्राणी भगवान सदाशिव के पशु हैं। भगवान सदाशिव चूंकि उन पशुओं के स्वामी हैं, इसीलिए पशुपति कहलाते हैं। वह मल माया आदि पाशों से प्राणियों को बांधे रहते हैं। जब ब्रह्मा आदि समस्त जीव उनकी भक्ति करते हैं तो भगवान सदाशिव उनको माया पाश से मुक्त कर देते हैं। 24 तत्वों के विषय को ही पाश कहते हैं। यह सब तत्व भगवान सदाशिव के आदेश से ही अपना अपना कार्य किया करते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा की अवहेलना कोई भी तो नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और पंचभूत यथा समय अपना अपना कार्य करते रहते हैं। उन्हीं भगवान सदाशिव के अनुशासन से यह आकाश सर्वव्यापक है। वायु, प्राण आदि नामों से आकर सारे जगत का भीतर बाहर से पालन करता है। हव्य कव्य भी ग्रहण कर लेता है। जल रूपी जगत में जीवन भर देता है। फिर पृथ्वी जगत को धारण करती है। देवादि देवकों का पालन तथा दानवों का संहार करने वाले भगवान सदाशिव ही हैं। उनके अनुशासन से ही इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। उन्होंने ही वरुण देव को जमने का आधिपत्य दिया है। समस्त जगत उनके ही नियंत्रण में रहता है। तीसरा अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, भगवान शंकर ही अपनी मूर्तियों द्वारा ब्रह्मांड में व्यापक हो रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं, जिनमें सारा जगत व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार और भी 5 मूर्तियां ईशन, पुरुष, अघोर, वामदेव, सगोजात आदि प्रसिद्ध हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है। यही मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। मूर्तिमान स्थाणु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए अघोर मूर्ति है। श्री महादेव जी के अहंकार की
अधिष्ठानी वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में निवास करने वाली सदोजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्री त्रिवाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। हे ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठाती है। अघोर मूर्ति नेत्र चरण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। सहोगो जात प्रतिमा घ्राण उपस्थ गंध पृथ्वी की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार शंकर जी की 8 प्रतिमा है। सूत्र में जैसे मणियां ग्रंथित रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित है। वह 8 मूर्तियां शर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव इत्यादि पृथ्वी जल तेज पवन आकाश क्षेत्रज्ञ यहाँ से सूर्य चंद्र आदि को धारे हुए है। विश्वधारिका शिव की शारवी जल जीवनी वाहिका भावी मूर्ति है। जगत के अंदर बाहर विचरने वाली तेजस्विनी रौद्री मूर्ति है। जगत की संचालिका पवन मूर्ति है। आकाश आत्मिका भीमा मूर्ति सारे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति पशुपाश छेदन करने वाली सर्वत्र क्षेत्रों में निवास करने वाली सभी आत्माओं की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति सूर्य रूप होकर जगत को प्रकाश देने वाली है। महादेव मूर्ति चंद्रमा रूप द्वारा किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति तो सर्वव्यापक है, इसी कारण सारा जगत शिव रूप है। अतएव शिव की आराधना ही अभय अनुग्रहदायक होकर उपकार करने वाली है। जिस प्रकार पुत्र पौत्र आदि पाकर पिता प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान शंकर भी इस विस्तार से जटाधारी हो प्रसन्न होते हैं। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, यह सारा विश्व इस प्रकार शिव जी की 8 मूर्तियों से व्याप्त हो रहा है, यह तो आपने सुना दिया। आप कृपा करके यह कहें कि स्त्री पुरुष द्वारा यह विश्व किस प्रकार अधिष्ठित है। यह सुनकर उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं इस विभूति का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष श्री महादेव जी की ही विभूति कही जाती है। श्री महादेव शक्तिमान है और महादेवी उनकी शक्ति हैं, और ये चर अचर विश्व उनकी विभूति का लेश मात्र ही है। जो कुछ भी चेतन जड़ है, शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, पर तथा अपर है, और जो भी उचित चक्र है उसके साथ साथ चेतन चक्र चलता है, वह अपर शुद्ध अशुद्ध पर शुद्ध है। ये दोनों ही चित स्वरूप शिव भवानी के स्वाभाविक एक ही रूप है। शिव भवानी के वश में तो यह संसार है, स्वयं इसके वश में नहीं, तभी तो वह विश्वेश्वर हैं। शिवा शक्ति के द्वारा ही शंकर सभी प्राणियों को भक्ति मुक्ति देते हैं, किंतु वह शक्ति उनके ही आश्रय में रहती है। शिव समान ही धर्म करने वाली वह शक्ति है। यही एक चिद रूपा शक्ति विश्व को विभक्ति करती है। सारा विश्व ही उस पार्वती शक्ति से विस्तार को प्राप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति पैदा होती है, फिर वह शोभ को पाकर प्रथम नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव देव, उससे परमेश्वर महेश्वर से युद्ध विद्या पैदा हो जाती है। यह ईश्वर की वाणी शक्ति ही है। फिर वर्ण तथा रूप द्वारा मृतिका कहलाती है। जगम स्थान संसार को रचने वाली शक्ति ही है। वही निश्चयात्मक ज्ञान है। ज्ञान तथा क्रिया की अभिलाषा वाली 3 शक्तियों द्वारा ईश्वर शक्तिमान है। जगत भर में स्त्री पुरुषों की विभूति शिव भवानी से आश्रित है। जैसे माता पिता बिना पुत्र का जन्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार भव भवानी के बिना चर अचर जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हुआ है, अतः यह जगत तद्रूप ही है। प्रत्येक देव के साथ शक्ति है। ज्यादा क्या कहूँ। सदाशिव दिन है तो शिवा रात है, सदाशिव आकाश है तो शिवा पृथ्वी है, सदाशिव समुंदर है तो बेला शिवा है, सदाशिव वृक्ष है तो शिवा लता है। भगवान सदाशिव पुरुषवाची और शिवा स्त्रीवाचनी है। भगवती शब्द रूप
और सदाशिव अर्ध रूप हैं। हे श्री कृष्ण जी, जैसे जलते हुए दीपक की ज्वाला सारे घर को चमका देती है, इसीलिए यह शिव और शिवा दोनों पूजा के योग्य हैं और उपासना के योग्य हैं। अतः आप इनकी आराधना में संलग्न रहिए। यह परमेश्वर की विभूति हैं। यही सर्वस्व है। यह संजीवनी औषधि है। यह संसार के बंधन से छुड़ाती है। आप यह वृत्तांत किसी अधिकारी को सुना सकते हैं। 5वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, यह सारा ब्रह्मांड भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। सभी चर अचर जीव माया पाश के कारण इस भेद को जान नहीं पाते। ऋषि मुनि भी इनको अनेक भावों से जनता के सन्मुख रखते हैं। उनमें से कई तो उन्हें अपर ब्रह्म पर ब्रह्म कहते हैं और उनमें से कई उन्हें अनादि अनंत कहते हैं। कोई विद्या और अविद्या मानते हैं, कई सत्य और असत्य कहते हैं, कोई शर और अक्षर कहते हैं, कई व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं, कई समष्टि और व्यष्टि कहते हैं, कई प्रधान पुरुष कहते हैं और कई काल कहते हैं, कई उन्हें काल का प्रवर्तक और कहीं निर्वर्तक कहते हैं। उन्हें विराट, हिरण्यगर्भ, प्रज्ञ, तेजस और विश्वात्मा कहते हैं। कई उन्हें संसारी और असंसारी, निर्गुण और सुगुण, स्वतंत्र और परतंत्र, घोर और अघोर, सक्रिय और निष्क्रिय, रागी और बैरागी, ध्रुव और अध्रुव, रूपी और आरूपी, दृश्य और अदृश्य, रूपी और आरूपी, दृश्य और अदृश्य युक्त और चिंता रहित, और कई उन्हें ज्ञेय और अज्ञेय कहते हैं। इस प्रकार अनेकों ज्ञानी महात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार विरोधाभासों से ब्रह्म को अनेकों प्रकार से प्रतिपादन करते रहते हैं, किंतु उनकी यथार्थता को वह नहीं जान पाते। वह पुरुष जो अपनी भक्ति द्वारा भगवान सदाशिव का दर्शन पा लेता है, वह पुण्य पापों से मुक्त होकर शिव के समान ही हो जाता है। 6वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, भगवान सदाशिव बंधन रहित है। वे मन और इंद्रियों के बंधन आदि से दूर हैं। उनका कोई भाई, प्रेरक, गुरु, रक्षक और पति नहीं है। उसे काल, कला, विद्या, राग, द्वेष सभी डरते हैं। उनसे काल, कला, विद्या, राग, द्वेष सभी डरते हैं। श्री सदाशिव पर उनमें से किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। वह जन्म मरण से रहित हैं। याद रहे कि उनका कभी अकल्याण नहीं होता, वह सदा कल्याण में ही है। इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्यापक रूप सदाशिव को जिसने जान लिया है, वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार हो। वह हरणाबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग जितना है। हृदय के मध्य में उनका ध्यान करना चाहिए। प्रवण शब्द में 4 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार ऋग्वेद, उकार युजरवेद, मकार सामवेद और नाद अथर्ववेद है। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार रुद्र और नाद परम पुरुष निष्क्रिय सदाशिव हैं। इन तीनों मात्राओं ने भगवान सदाशिव का साक्षात रूप धारण कर लिया है। प्रवण मंत्र के जपने से भगवान सदाशिव के रूप का बोध होने लगता है। उनको छोड़कर कोई भी महान से महान, लघुतम और श्रेष्ठतम नहीं है। वह वृक्ष की भांति स्थिर होकर आकाश में विद्यमान है। सभी चर अचर विश्व को उसी पुरुष ने पा लिया है, जो कि भगवान सदाशिव का सच्चा भक्त है। 7वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, भगवान सदाशिव की विद्या और अविद्या के लक्षण वाली शक्ति स्वाभाविक है। वह एक होती हुई भी अनेक है और सूर्य की तेजोमयी किरणों के समान सर्वत्र फैली हुई है। उसी से विश्वेश्वर सदाशिव आदि पुरुष हुए हैं। प्राकृतिक महत्व से लेकर विशेष तक और प्रजा आदि सभी शक्तियों की ही मूर्तियां हैं। जो खुद जगत में संचालित होता है, वह सब कार्य शक्ति का ही है।
शक्ति सर्वव्यापक सूक्ष्म और आनंद ज्ञान रूप है। भगवान सदाशिव को शक्तिमान कहा जाता है, अतः शिव और शिवा को जानना चाहिए। देखिए कृष्ण जी, विद्या, प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, कृति, स्थिति, निष्ठा, यह सभी शक्ति के रूप हैं। यह शक्ति विश्व भर की विमोहिका है। यह 27 प्रकार वाली माया है। जो मनुष्य साधक शक्ति के साथ भगवान सदाशिव के स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा देख लेता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। तभी तो दोनों का तादात्म्य संबंध है। शिव और शक्ति का भी कभी वियोग नहीं होता, वे दोनों एक रूप ही हैं। उन दोनों की कृपा से ही भक्तों को उनके दर्शनों की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा कर्म आवश्यक नहीं है। शिव शिवा के प्रसन्न होते ही मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। भक्ति द्वारा शिव शिवा प्रसन्न हो जाते हैं। उनके प्रसन्न होने से मोक्ष तथा आनंद प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान सदाशिव की अपने अंदर थोड़ी सी भावना भी रखता है, उसको 3 जन्म के बाद अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सेवा भक्ति 2 प्रकार की है, एक सांग, दूसरी अनंग। ऐसा होने पर फिर भी वह मन, वाणी तथा साधन द्वारा 3 प्रकार की हो जाती है। चिंतन करना, मानसी सेवा, जप भजन करना, वाणी सेवा, और कर्म अनुष्ठान करना, काय की सेवा। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, चंद्रयान आदि व्रत तप है। शिवलिंग की पूजा पूजन कर्म है। शिव नाम का जाप अभ्यास जपन है। शिव चिंतन ध्यान है। शिव शास्त्रों में हमें इसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। हे श्री कृष्ण जी, भगवान सदाशिव ने शिव शास्त्र का यह वर्णन स्वयं भगवती शिवा को सुनाया था। अतः ये आवश्यक है कि भक्तजन भगवान शिव एवं शिव की भक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाएं। 8वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं आपसे वेदों का सार रूप सुनना चाहता हूँ। सार रूप ज्ञान सुनना चाहता हूँ। यह परम ज्ञान भगवान सदाशिव ने किस प्रकार कहा था, जो कि 6 अंगों के साथ वेद, सांख्य आदि शास्त्रों से निकला है। यह भी बतलाइए कि पूजन करने का अधिकार किसको है। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, सुनिए। भगवान सदाशिव ने यह पवित्र ज्ञान शास्त्र संक्षेप में वर्णन किया है। इसके पढ़ने से शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब स्थाणु रूप भगवान सदाशिव ने सृष्टि की, तो उस समय वह स्वयं ही प्रकट हो गए। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को पैदा किया। फिर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए आदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी ने संसार रचा और वर्ण, आश्रम आदि की व्यवस्था की। फिर उन्होंने यज्ञ के लिए सोम उत्पन्न किया। सोम द्वारा स्वर्ग बन गया। फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की। तब परमेश्वर ने उनका ज्ञान अपहरण कर लिया। चुनांची देवता माया से मोहित होकर उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्र ने अपना पूर्ण परिचय देते हुए कहा, मेरे समान दूसरा देवता और कोई नहीं है। मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मुझसे अतिरिक्त एवं परे और कोई भी नहीं है। मैं ही सबका नियता हूँ। इतना कहकर रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उनको ना देखा, तो फिर साम वेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। पाश व्रत करके शरीर पर भस्म रमाई। तब प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए। देवताओं ने उनके दर्शन करके फिर स्तुतियां की। भगवान सदाशिव जी ने कहा, हे देवताओं, आप सब आदित्य रूप शिव जी की नित्य पूजा किया करें। तीनों वर्णों के मनुष्य शिव शिवा के पूजन के अधिकारी हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। बस इस प्रकार देवताओं को ज्ञान हुआ कि शिव पूजन का तीनों वर्णों को अधिकार है। ऐसा जानकर सभी देवता स्वर्ग को चले गए। कुछ दिनों बाद शिव शास्त्र लुप्त हो गया, तो शिवा ने शास्त्रों के बारे में पूछा। उसी क्षण भगवान सदाशिव ने हाथ ऊंचा करके शास्त्रों का वर्णन कर दिया। अगस्त्य, बृहस्पति, दघीची इन तीनों महर्षियों ने उसका विस्तार किया। भगवान सदाशिव भी प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। 9वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी बोले, हे ब्राह्मण,
अब आप भगवान सदाशिव के अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन सुनिए। श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे कृष्ण जी सुनिए, मैं अब योग अवतारों का वर्णन करता हूँ। वित्त, मदन, सुनेत्र, कंका, लोग भी, लोगांक्षी, जग्गवयति, जगीश व्यद, ध्रीवा, ऋषभ, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण, गृहवासी, शिखंडी, जटामाली, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहंशु, सोम शर्मा, नकुलेश्वर, ये 28 योगाचार्य हुए, जो कि विहार कल्प में 7वें व्यवस्तर मनवंतर में पैदा हुए थे। उन सब के 4-4 शिष्य हुए। उनके नाम श्वेत, श्वेत केतु, प्रवेद शिक्षा, श्वेताशव, श्वेत लोहित, दुदुम्बी, शत्रुप, ऋषिक, केतुमान, विकोश, व्यास, पापनाशक, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गभा, दुर दुरितिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सधम्मा आदि आदि के संख्या में 112 होते हैं। तभी शिव भक्त भस्मधारी वेद शास्त्र ज्ञाता जितेंद्रिय शिव ध्यान करता हुए हैं। इन्हें अपना आचार्य समझते हुए शिव पूजन करने वाले पुरुष को निश्चय शिवलोक प्राप्त होता है। 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने श्री उपमन्यु जी से पूछा, हे ब्राह्मण, स्वामी के अंक में स्थित श्री पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया था? श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, एक समय मदराचल पर्वत के उत्तम शिखर पर भगवान सदाशिव श्री पार्वती जी के साथ बहुत गहन अध्ययन ध्यान में मग्न थे। उसी समय भगवती पार्वती की सखी शुभावती ने सुंदर, सुगंधित और विकसित पुष्प भगवान सदाशिव को भेंट किए और उन्होंने स्वयं अपने पवित्र कर कमलों से भगवती का उन पुष्पों से श्रृंगार किया। रनवास की महिलाओं ने और अंतर रंग गणों ने अपने हाथों में चौर लेकर भगवान तथा भगवती की सेवा की और उनको प्रसन्न करने हेतु प्रिय और उत्तम कथाएं कही। सुअवसर पाकर भगवती पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि आप मंद बुद्धि वाले मूर्ख मनुष्यों की थोड़ी सी भक्ति से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे उनके वश में हो जाते हैं? भगवान सदाशिव ने कहा, हे देवी, मैं कर्म, जप, यज्ञ, समाधि आदि से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ कि जितना कि केवल श्रद्धा द्वारा प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धा ही मेरी प्राप्ति का विशेष साधन है। जो मनुष्य अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, उसकी श्रद्धा मुझ में अधिक होती है। यदि चंडाल भी अपने धर्म के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करता है, तो वह भी मेरा प्रिय भक्त है। हे देवी, इसके अतिरिक्त मेरे जो भक्त अपनी इंद्रियों को संशय में रख कर, फल की इच्छा न रख कर मेरी भक्ति करते हैं और मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं, उनको अवश्य में मेरा लोक प्राप्त होता है। हे सुरेश्वरी, और सुनो, पतिव्रती स्त्रियां अपने पति की आज्ञा से ही मेरी पूजा की अधिकारिणी होती हैं। विधवा स्त्रियों के व्रत, दान, तप, संशय और पूर्णिमा काशी के व्रत करने से ही उनकी सद्गति हो जाती है और जन्म जन्मांतर में उनको पति का विछोह नहीं होता। हे प्रिय, मैं केवल अपने भक्तों के द्वारा श्रद्धा से दिए गए पत्र, फल, फूल और जल से प्रसन्न हो जाता हूँ। उनकी सद्भावना ही मेरी प्रसन्नता का साधन है। इसीलिए तो सारा संसार मुझे भक्त वत्सल मानकर मेरी भक्ति में लवलीन रहता है। ओम नमः शिवाय।